स्टार्ट करते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका से। देखिए हम लोगों का ना ये ना पहला चैप्टर है सिविक्स का ना पावर शेयरिंग का, ठीक है। पावर शेयरिंग का पहला चैप्टर है। पावर शेयरिंग वर्ड का मतलब ही क्या होता है? पावर शेयरिंग वर्ड का मतलब होता है किस तरीके से हम लोग पावर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। पावर को किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, सब डिवाइड किस तरीके से हो रहा है हम लोगों का पावर का, तो इसी वर्ड का मतलब होता है ना पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग बेसिकली मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हम लोग पावर को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें ना आपको ये पूरा जो स्टोरी है, मतलब पूरा जो आपका ये है ना, इसको ना दो वर्ड से समझाया गया है, ठीक है। दो कंट्री के ना अलग अलग मेथड से समझाया गया है। पहला है हम लोगों का बेल्जियम, दूसरा है हम लोगों का श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका जो होता है ना, दो अलग अलग कंट्री है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में ना किस तरीके से पावर के डिवाइड को लेकर किस तरीके से वाद विवाद हुआ था, और किस तरीके से जो बेल्जियम के लोग थे और जो श्रीलंका के लोग थे इस प्रॉब्लम का, ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम को किस तरीके से दोनों ने सॉल्यूशन किया था। तो बेल्जियम क्या है, सबसे पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, यूरोप का, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम जो है एक छोटा सा कंट्री है। कहाँ का छोटा सा कंट्री है? तो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। और ये इतना छोटा है ना कि हम लोगों का जो स्टेट है ना हरियाणा का जो स्टेट है ना उससे भी ज़्यादा ये छोटा है आपका, ठीक है। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नेदरलैंड, जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग। इसका जो कहाँ है, इसका जो ब्रांच है ना वो किसके किसके साथ है आपका? तो इसका जो ब्रांच है ना वो नेदरलैंड के साथ है, जर्मनी के साथ है आपका, ठीक है। और ना नेदरलैंड के साथ है आपका, जर्मनी के साथ है आपका, और ना बहुत सारे अलग अलग कंट्री के साथ, जैसे लग्जमबर्ग वगैरह के साथ इसका जो होता है ना अलग अलग ब्रांड है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ना फॉर एग्जांपल कि इसका जो बॉर्डर, अगर इसका कंट्री का अगर हम लोग साइज़ वगैरह के बारे में बात करते हैं तो ये कंट्री कितना छोटा था, तो हम लोग का एक जो स्टेट है हरियाणा उतने बड़ा है ये कंट्री, ठीक है। और इसका जो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इसका पॉपुलेशन जो होता है 1 करोड़ है, जो कि हम लोगों के हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा है। मतलब ये इस कंट्री जो होता है वो हरियाणा के जितना है, लेकिन इसका पॉपुलेशन कितना है? हरियाणा से भी कम है, मतलब हरियाणा का आधा है। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर इस कंट्री के इथनिक कंपोजिशन की बात करें, इथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग बोली बोलने वाले लोगों के बारे में बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है आपका, ठीक है। दूसरे कंट्री से बोले तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग देखने के लिए यहाँ पे दूसरे कंट्री के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ का एथनिक कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना वो काफ़ी, कंपोजिशन जो होता है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। अगर हम लोग कंट्री के टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो कंट्री का टोटल पॉपुलेशन अगर मानिए 100% है तो उसमें 59% लोग ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं आपके, तो ना फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। यहाँ पे एक रीजन है, मतलब एक हिस्सा है जिसको बोला जाता है फ्लेमिश रीजन, वहाँ पे रहते हैं। और क्या बोलते हैं आपका? तो डच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ कंट्री का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो जगह है वो फ्लेमिश रीजन में है। और क्या बोला जाता है, बोली कौन सा बोला जाता है? डच बोला जाता है, जो 40% है, ठीक है। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। बाकी के जो बचे 40% लोग वो वेलोनिया में रहते हैं और क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस कंट्री का ना वाद विवाद होने का सबसे मेन मुद्दा क्या है, जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। तो वो अपने आप को मेजोरिटी मान लेते हैं कि हाँ हम तो सबसे ज़्यादा हैं, तो हम मेरा ही यहाँ पे राय चलेगा। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। अब देखिए यहाँ पे मेजोरिटी वाला का मतलब क्या है, जो फ्लेमिश रीजन वाले लोग हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम तो यहाँ पे मेजोरिटी में रहते हैं तो मेरा ही सारा मन का बात होगा, हम ही को सारा फायदा मिलेगा। यही चीज़ जो था इसका ना वाद विवाद का कारण बना हुआ था, ठीक है। जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बाकी के जो 1% लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? बेल्जियम में रहते हैं और जर्मन बोलते हैं। तो उस 1% का तो बात ही छोड़ दीजिए। इन दिस सिटी, इन द कैपिटल, अगर बेल्जियम के कैपिटल की बात करें तो बेल्जियम
का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है, तो ब्रुसेल है, जहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। मतलब आप ध्यान से सुनिए, पूरा कंट्री में दो तरीके का चीज हो रहा है। कंट्री का बात करें तो कंट्री में क्या हो रहा है, जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, डच बोल रहे हैं। जो 40% लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वेलोनिया में रह रहे हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो देखिए, तो मेन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है ना कि कंट्री में जो होता है ना वो 59% लोग जो होता है वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और डच बोल रहे हैं। 40% जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो वेलोनिया में रह रहा है और फ्रेंच बोल रहा है, और 1% की तो बात ही हटा दीजिए। लेकिन कैपिटल में, उसका कैपिटल में क्या हो जा रहा है कि 80% कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल है वहाँ पे क्या हो जा रहा है कि 80% लोग जो है ना वो फ्रेंच बोल रहे हैं और मात्र 20% लोग डच बोल रहे हैं। तो दोनों चीज़ को लेकर वाद विवाद हो रहा है। कैपिटल वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं तो हम लोगों का बात होना चाहिए। जो कंट्री वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो होता है मेजोरिटी में तो हम लोगों का बात यहाँ पे ज़्यादा चलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर ना वहाँ पे पूरा वाद विवाद का माहौल रहता है। तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, जो कम मात्रा में है कंट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग हैं और पावरफुल लोग हैं। दिस वॉज रिप्रेजेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जिसके कारण क्या हो रहा है, जो डच स्पीकिंग बोलने वाले लोग हैं ना वो कंट्री में मेजोरिटी अमाउंट में होने के बावजूद भी कैपिटल में कम है, तो उनको क्या किया जा रहा है, उनसे क्या हो रहा है, उनको एजुकेशन फैसिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब काफ़ी लेट मिलता है। मतलब सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी लेट प्रोवाइड करवाई जाती है। This led to a tension between Dutch-speaking and French-speaking community during 1950s and 1960। तो इससे क्या हो रहा है, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ना, इन दोनों के बीच में टेंशन का माहौल चलने लगता है 1950 से लेके 1960 तक। ये जो टेंशन होता है बिटवीन टू कम्युनिटीज, ये जो दो टेंशन, ये जो दोनों कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन होता है ना, ये पूरी तरीके से जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा जो होता है वो ब्रुसेल में, मतलब कैपिटल सिटी में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ब्रुसेल जो होता है एक अलग तरह का प्रॉब्लम फेस करता है कि यहाँ पे डच स्पीकिंग बोलने वाले लोग मेजोरिटी में पाए जा रहे हैं, लेकिन ये कैपिटल में माइनॉरिटी में पाए जाते हैं। मतलब ये क्या कहते हैं, बेल्जियम का ना एक अलग ही हिस्सा है। डच वाले लोग कंट्री में बहुत ज़्यादा है लेकिन कैपिटल में मात्र 20% है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर पूरे जो कंट्री होते हैं ना, पूरा जो बेल्जियम कंट्री है ना, वहाँ पे वाद विवाद का माहौल चल। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, किस सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, तो एक दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं जिसका नाम है श्रीलंका, उससे कंपेयर करते हैं। तो श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि हमारे तमिलनाडु से ना कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए, श्रीलंका जो होता है वो बेसिकली कोई कंट्री नहीं, एक टापू आप कह सकते हैं, उस टाइप का है आपका, जो हमारे तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे। इट इज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, लाइक अदर नेशन श्रीलंका, साउथ एशिया रीजन। देखिए, इसका पॉपुलेशन जो होता है वो 2 करोड़ है, जो कि हमारे हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर और दूसरे रीजन के बराबर है। दूसरे कंट्री, साउथ एशिया के दूसरे कंट्री से अगर कंपेयर करें तो श्रीलंका में भी काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन पाए जाते हैं। डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पे भी पाए जाते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप और आर द सिन्हाला स्पीकर एंड द तमिल स्पीकर। यहाँ पे सबसे बड़ा वाद विवाद का जो रीजन है वो क्या है, सिन्हाला ग्रुप कम्युनिटी के लोग, सिन्हाला बोली बोलने वाले लोग और तमिल स्पीकर, ये दोनों के बीच में हमेशा टेंशन चलता रहता है। सिन्हाला कितने हैं, 74% है, तमिल कितने हैं, 18% है। अमोंग तमिल में भी 2 तरीके के तमिल के ग्रुप पाए जाते हैं। एक होते हैं तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, पहले होते हैं तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री। अब ये तमिल नेटिव कौन है आपके, तो जिनको हम लोग श्रीलंकन तमिल भी बोलते हैं, जो कि हमेशा से कहाँ रहते थे, श्रीलंका में रहते थे। बाकी जो कि 13% पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो है ना 18% है, उसमें 13% कौन पाए जाते हैं, ये जो 18% है ना उसमें 13% कौन पाए जाते हैं, तो उसमें 13% जो होता है वो श्रीलंकन तमिल पाए जाते हैं। बाकी जो बचे 5% तमिल, वो कौन है आपके, तो जिनके ना फोर फादर को एज अ प्लांटेशन वर्क के लिए, एज अ गुलाम के तौर पर इंडिया से लाया गया था, वैसे तमिलियन लोग हैं जिसको इंडियन तमिल बोला जाता है। तो देखिए, सिन्हाला का तो बात ही छोड़ दीजिए, तमिल ग्रुप में 18% है, उसमें 13% कौन पाया जा रहा है, जो श्रीलंकन तमिल है, जिनके फोर फादर
जिनके पूर्वज लोग हमेशा से यहीं पे रहे। और 5% कौन है, इंडियन प्लांटेशन वर्कर के लिए जो लोग लाए गए थे ना, जिनके फोर फादर्स वगैरह को लाया गया था ना, वो लोग हैं, ठीक है। तो देखिए मेन क्या है ना, श्रीलंकन तमिल जो होते हैं ना वो नॉर्थ और ईस्ट एशिया में ईस्ट पार्ट में पाए जाते हैं कंट्री के। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर पीपल आर बुद्धिस्ट। ज़्यादातर जो सिन्हाला स्पीकर जो लोग हैं ना वो कौन से हैं, तो बुद्धिस्ट में हैं। मोस्ट ऑफ द तमिल और बाकी जो तमिल है ना वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और मुस्लिम को फॉलो करते हैं। देयर आर अबाउट 7%, यहाँ पे 7% लोग ऐसे हैं ना जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। और बाकी जो है ना वो तमिल और सिन्हाला सबको फॉलो करते हैं। जस्ट इमेजिन क्या होता इन सिचुएशन लाइक दिस। इस सिचुएशन में क्या होता है, इन बेल्जियम में डच कम्युनिटी जो होता है वो अपने मेजोरिटी होने का फ़ायदा उठाता और जो क्या कहते हैं फ्रेंच वाले लोग हैं ना उनको दबाते चले जाता और जर्मन वाले लोग को। लेकिन वहीं पे कैपिटल में क्या होता है, डच का जो कैपिटल था, सॉरी बेल्जियम का जो कैपिटल था ब्रुसल, वहाँ पे क्या होता कि ना फ्रेंच वाला बोलता कि नहीं हम ज़्यादा अमाउंट में हैं तो हम ही अपना सारा फ़ायदा हम ही को मिलना चाहिए। तो वो अलग फायदा उठाने लगता, वो जो होता है ना अलग फायदा उठाने लगता। तो इससे क्या होता है, वाद विवाद का माहौल जो होता है वो काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट होने लगता, दंगा फसाद ये सब बढ़ने लगता कंट्री में। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए क्या किया गया आगे हम लोग देखेंगे। दिस कुड लीड टू अ मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। चलिए तो देखिए मेनली क्या है, अगर मानिए दोनों जो होते हैं ना डच वाले और फ्रेंच वाले दोनों जो होते हैं ना आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते कि नहीं हम कंट्रोल करेंगे, तो इससे क्या होता है कंट्री का सब डिवीजन जो होता है वो पक्का था कि कंट्री जो होता है वो डिवाइड हो जाएगा। इन श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जो होता है वो जो होता है ना वो ज़्यादा मेजोरिटी अमाउंट में थे, तो वो डिमांड कर सकते थे कि नहीं हमको, अगर हम मेजोरिटी में तो हमको सारा फीचर पहले देना चाहिए। लेकिन इन दोनों कंट्रीज में क्या हुआ, किस कंट्री में सब डिवीजन हुआ, कौन से कंट्री में सब डिवीजन नहीं हुआ, इस चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली आपका क्या बोल रहा है ना, बेसिकली हम लोगों को क्या सिखाया जा रहा है ना, ध्यान से देखिएगा कि ना मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब ये क्या है आपका, देखिए श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो होता है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, आज़ाद देश के रूप में कम सामने आया तो 1948 में आया। जो लीडर थे सिन्हाला कम्युनिटी में साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। जो सिन्हाला के जो कम्युनिटी थे ना वो लोग क्या चाहते थे, सिन्हाला के जो लीडर्स थे ना वो क्या चाहते थे कि सिन्हाला के लोग यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में है तो यहाँ पे सिन्हाला की सरकार बननी चाहिए ताकि उनका ना दबदबा बना रहे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कंट्री में जो होता है ना, जो कंट्री में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे ना वो ना मेजोरिटेरियनिज्म के हिसाब से चुने जाने लगे। मतलब जो होता है जो कंट्री जो कम्युनिटी जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में है उसमें चुना जाने लगा। इन 1956 में एक एक्ट पास किया गया कि सिन्हाला जो होता है जो मेजर जो सिन्हाला वाले लोग थे ना 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें क्या बताया गया कि सिन्हाला के जो लोग हैं ना वही क्या होंगे आपके मेजोरिटी। सिन्हाला जो होता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, लोगों को सिन्हाला लैंग्वेज ही पढ़ना पड़ेगा। तमिल लैंग्वेज को ना डिस्ग्रेडिंग कर दिया गया, मतलब तमिल लैंग्वेज को हटा दिया गया। गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर सिन्हाला। गवर्नमेंट जो होता है ऐसे ऐसे पॉलिसीज को फॉलो करने लगे जो कि सिन्हाला के हित में था, ठीक है। जो जैसे गवर्नमेंट के जॉब वगैरह को लेकर ऐसे ऐसे पॉलिसीज को फॉलो किया जाने लगा जो सिन्हाला के हित में था। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें बोला गया कि जो सिन्हाला जो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं वही मेन धर्म है। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर, ये सारे जो गवर्नमेंट के जो एक्टिविटीज थे ना, तो इससे श्रीलंकन तमिल को क्या फील होने लगा कि इन लोगों को नेग्लेक्ट किया जाने लगा। उन लोगों को जो होता है पॉलिटिकल पावर में शामिल नहीं किया जा रहा है। बुद्धिज्म जो सिन्हाला जो थे वही सबसे मेन है, ये सब उनको फील होने लगा। दे फील दैट, उन्हें लगने लगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो होते हैं उनके साथ अनइक्वल बिहेव कर रही है। तो उन्होंने ना गवर्नमेंट से मांग करना स्टार्ट कर दिया इक्वल पॉलिटिकल राइट को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, जो जॉब को लेकर जो भेदभाव हो रहा है उसको लेकर उन्होंने ना गवर्नमेंट से जो होता है ना ये वाद विवाद स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट क्या हो गया, एज अ रिजल्ट इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या देखने के लिए मिला कि ना दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक ना टेंशन का माहौल फैलने लगा। एक जो होता है ना दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से टेंशन का माहौल फैलने लगा। द श्रीलंका, उसके बाद
बाद श्रीलंका के पार्टी ने काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उसके बाद ये प्रूव हो गया, मतलब इसके बाद ये बात को पे मोहर लग गई कि तमिल भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला में। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो होते हैं ना, सब चीज़ दोनों जो सिन्हाला और तमिल जो होते हैं दोनों ग्रुप इक्वल है, इसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह लगाई गई, एजुकेशन वगैरह में सब चीज़ में दोनों को इक्वली डिवाइड किया गया। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वॉज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन जो होता है ना, जो सिन्हाला के जो तमिल के लोग हैं उनका भी डिमांड गलत है, वो चाहते हैं कि नहीं हम लोगों को सारा पावर दिया जाए, इस चीज़ को हमेशा रद्द किया जाता था, इस चीज़ को नहीं माना गया। 1980 में बहुत सारे सेवरल पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हुआ जिन्होंने डिमांड की कि तमिल का जो तमिल इस्लाम जो होता है स्टेट जो है ना वो अलग किया जाए, श्रीलंका से उसको अलग किया जाए नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट से, लेकिन इसको डिक्लाइन किया जाने लगा। द डिस्ट्रक्ट बिटवीन ये दोनों कम्युनिटी के बीच में जो होता है एक टेंशन का माहौल फैलने लगा और धीरे धीरे जो होता है ये सिविल वार स्टार्ट हो गया। सिविल वार का मतलब क्या होता है, होने लगा आपका, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये हुआ हजारों की संख्या में लोग जो होता है दोनों कम्युनिटी के मारे जाने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो मतलब बेघर हो गए, रिफ्यूजीज की तरह दूसरे जगह जाकर उनको अपना गुजारा बसारा करना पड़ा। जैसे कि आप लोग क्लास 10 के जैसे हम लोग जो होता है ना ये चीज़ क्लास